नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। मंगनीलाल मंडल राजद के विधिवत प्रदेश अध्यक्ष हो गए। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की अध्यक्षता में गुरुवार को पटना में हुई पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में उन्होंने पदभार संभाल लिया। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद के अघोषित सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद यादव, सांसद मीसा भारती आदि सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की गैर मौजूदगी चर्चा में रही। बैठक में भरोसा दिलाया गया कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर की कोई सांगठनिक जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या दी जाएगी क्या नहीं, यह भविष्य की बात है। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में बात मंगनीलाल मंडल की राजनीति की, यह कि उनकी राजनीति में अस्थायित्व आएगा या शामियाना बदलने का सिलसिला बना रहेगा। मंगनीलाल मंडल से जुड़ी और बातें अपनी जगह है। समाजवादी धारा के दूसरे कई नेताओं की तरह अति पिछड़ा समाज के इस तथाकथित सम्मानित नेता का भी पद के लिए दल बदल का शर्मनाक इतिहास रहा है। लेकिन इस मामले में गौर करने वाली बात यह है कि वह राजद और जदयू के बीच ही छलांग लगाते रहे हैं, किसी तीसरे दल से नहीं जुड़े हैं। अतीत में चले तो युवा काल की दहलीज पर वह वामपंथी मिजाज के थे। जुड़ाव AISF से था। बाद में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और मधु लिमिये से प्रभावित हो समाजवाद की धारा में बह गए। 1967 में उनका जुड़ाव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से हुआ। 1977 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संपूर्ण क्रांति की कोख से निकली जनता पार्टी में मिल गई। जनता पार्टी के बिखर जाने के बाद 1989 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल के साथ लोक दल में विलीन हो गई। बिहार में लोक दल की कमान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के हाथ में थी। मंगनीलाल मंडल उनके करीबी थे। कर्पूरी ठाकुर के प्रभुत्व काल में ही वह 1986 में विधान पार्षद बने। कर्पूरी ठाकुर के गुजर जाने के बाद दोहराव और तिहराव भी हुआ, यानी विधान पार्षद का 3 कार्यकाल मिल गया। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार में मंगनीलाल मंडल मंत्री भी रहे। बाद में लालू प्रसाद से मोह भंग हुआ, तब नीतीश कुमार के साथ हो गए। सौभाग्य ऐसा कि विधान पार्षद का 18 साल का कार्यकाल खत्म होते ही जदयू के सौजन्य से 2004 में राज्यसभा की सदस्यता मिल गई। 2009 के संसदीय चुनाव में जदयू उम्मीदवार के रूप में झंझारपुर से उनकी जीत हुई, लेकिन चुनाव के कुछ ही दिनों बाद बगावत की राह बढ़ गए, यह कहते हुए कि देश में 2 ही नेता के पक्ष में हवा है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में या फिर लालू प्रसाद के पक्ष में। फिर 2014 के चुनाव में राजद से जुड़ उसका उम्मीदवार बन गए। दाव खाली चला गया, मुंह की खा गए। 2019 के चुनाव में राजद ने बड़ी बेरुखी से उन्हें मायूसी में डाल तत्कालीन विधायक गुलाब यादव को उम्मीदवार बना दिया। तब पलटी मारने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मंगनीलाल मंडल राजद के उपाध्यक्ष थे। उम्मीदवारी नहीं मिलने के खुन्नस में राजद को अति पिछड़ों के लिए भूतहा घर बता जदयू में शामिल हो गए, लेकिन उम्मीदवारी वहां भी नहीं मिली। दल बदल का उनका यह दाव पहली बार इस वजह से खाली रह गया कि झंझारपुर के लिए जदयू के उम्मीदवार पहले ही घोषित हो गए थे। बाद में राज्यसभा और विधान परिषद की सदस्यता के लिए तो जुगाड़ नहीं ही बैठा। 2024 के संसदीय चुनाव में भी उन्हें हाशिए पर छोड़ दिया गया। उससे पहले जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से चलता कर दिया गया। ऐसी स्थिति में भूतहा घर में शरण पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तब वह राजद के हो गए और प्रदेश अध्यक्ष का पद मिल गया। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार सिन्हा की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।